नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड को लेके। आपने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ट्रम्प हैं वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों चाहते हैं ट्रम्प, ऐसा क्या खजाना है ग्रीनलैंड के अंदर। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को लेके क्या कहा और डेनमार्क ने इस चीज को लेके क्या बातें कही हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता इस टॉपिक के बारे में तो भी सब कुछ आप जान पाएंगे। हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक स्लाइड्स देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा का सारा टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये अमेरिका के कितना पास है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप में आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये है यूएसए, इसके ऊपर है कनाडा और यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, ग्रीनलैंड। यानी इस एरिया की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ग्रीनलैंड की, जो कि अटलांटिक ओशियन के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल देखो, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खजाना छिपा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है। ये न्यूज़ आर्टिकल आपका बीबीसी का है। उसके अलावा ये देखो एनडीटीवी ने लिखा है ट्रंप आइज ऑन पनामा, ग्रीनलैंड और कनाडा भी भाई। ठीक है, अभी ट्रंप ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। कभी तो ये कहा है कि पनामा जो है उसके ऊपर अधिकार कर लेगा कौन, अमेरिका। कभी उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेके कहा है कि इस गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम हमें कर देना चाहिए गल्फ ऑफ अमेरिका। उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि जो कनाडा है उसको अमेरिका का एक राज्य बना देना चाहिए 51वां। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड को लेके भी बात कही। तो यहाँ पे आज के समय अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग स्टेटमेंट जो हैं वो दी हैं। इसमें लिखा गया है वाई डज ट्रंप वॉन्ट ग्रीनलैंड, कि भाई ट्रंप आखिरकार चाहते ही क्यों हैं ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना। ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो जानते हैं कि क्या है। इस तरीके की इमेजेस आपको काफ़ी मिलेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इज ग्रीनलैंड फॉर सेल, तो भाई हम इसमें जान लेते हैं कि क्या बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये कहीं ना कहीं अमेरिका को इंश्योर करती है कि अगर यहाँ पे आपका अधिकार है तो आप अमेरिका की सुरक्षा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हो, उन मिसाइलों को तबाह कर सकते हो जो अमेरिका को टारगेट करने के लिए लॉन्च करी गई हैं, वो चाहे रशिया हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो। एक कारण तो ये है। दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी कुछ ऐसे मिनरल्स जो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में काफ़ी काम आते हैं। और आज के समय में आप सभी को पता होगा जो ईवी व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसके चलते हुए अमेरिका चाहता है कि वो क्या करे भाई, ग्रीनलैंड को परचेज कर ले ताकि ईवी के सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सके। यहाँ पे ये प्लान आपका जो पहली टर्म थी ट्रंप की उसमें भी इन्होंने प्रपोज किया था, पर उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। पर इस बार प्रेसिडेंट पद संभालने से पहले ट्रंप ने इस चीज़ का दावा किया है कि वो ग्रीनलैंड को अपनाना चाहते हैं या अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसका एक कारण कहीं ना कहीं आपका हो सकता है टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर कह सकते हो टेस्ला के मालिक कौन, एलोन मस्क। क्योंकि एलोन मस्क काफ़ी नज़दीकी हैं ट्रंप के और ईवी की फील्ड में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में टेस्ला से आगे कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि क्या पता शायद एलोन मस्क ऐसा चाहते हो कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का अधिकार हो ताकि वो ईजिली उन मिनरल्स को निकाल सकें जो आपके ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स आपको ग्रीनलैंड के अंदर मिलेंगे, जैसे कॉपर हो गया और बाकी चीज़ें होगी। यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि ग्रीनलैंड से एक्सट्रैक्ट करें। अब यूएसए जो है वो चाहता है कि भाई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में या रेयर अर्थ मिनरल्स की फील्ड में किससे आगे निकले, चाइना से। क्योंकि जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है पूरी दुनिया के अंदर उसका 1/3 रिजर्व आपको मिलेगा चाइना के अंदर, बाकी आपको अलग अलग जगह पे। तो यूएसए चाहता है कि वो उसको टक्कर दे सके ताकि वो ग्रीनलैंड को अपना बना ले और वहाँ से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको यूटिलाइज करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये भी एक कारण हो सकता है। एक तो सेफ्टी
दूसरा मिनरल्स। तो ये आपके दो मेन कारण हो सकते हैं। 1860 के आसपास की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को बनाने की बात करी थी कि इसे हम अमेरिका का पार्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद ट्रंप ने बात करी अपने पहले कार्यकाल में, फिर दोबारा से ये बात करते हुए नजर आएंगे किस चीज़ के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, कि भाई चलो एक काम करते हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेते हैं। यानी यहाँ पे अमेरिका तो चाहता है कि वो ग्रीनलैंड को परचेज कर ले, खरीद ले, ठीक है, जैसे उन्होंने रशिया के राजा से अलास्का खरीद लिया था। पर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो एरिया है ये बिकने के लिए नहीं है। साथ में डेनमार्क ने भी इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट किया है कि भाई हम ग्रीनलैंड नहीं बेचने वाले, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ग्रीनलैंड ने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा दिया जैसे ही ये खबर आपकी ट्रंप ने दी कि भाई हम तो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ये जो एरिया है ये डिफेंस के मामले में भी, रिसोर्सिस के मामले में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। पर यहाँ पे डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही नहीं चाहते कि वो अमेरिका का हिस्सा बने। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि इस बंदे के पीछे कौन हो सकता है, टेस्ला के मालिक हो सकते हैं। कौन? एलोन मस्क। तो यहाँ पे ये हमें देखना होगा, जैसे ये अमेरिका है, अमेरिका बोलता है कि भाई इसे हम बना लेंगे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में इस एरिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन मिसाइलों को या उन कह सकते हो अटैक्स को रोकने में कामयाब हुआ ये सारा एरिया जो आपका अमेरिका की तरफ किए जा रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया है एनडीटीवी वर्ल्ड के द्वारा, यूएस बाइंग ग्रीनलैंड टेक्स ऑफिशियल टर्न, ट्रम्प टू गेट पावर्स टू नेगोशिएट, मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एक्ट। द बिल टाइटल्ड मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एक्ट is being circulated together co-sponsors for it. As of Monday, the bill already had 10 sponsors. It is being led by Republican Congressman Andy Ogles and Congresswoman Diana. अब ये बात कही है कि भाई इन्होंने तो देखो बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि बताओ भाई कौन कौन इस ग्रीनलैंड के हमारे जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करेगा या कौन कौन हमें इस चीज़ को लेके सपोर्ट करेगा। तो वो तो आपका यूएसए में स्टार्ट हो चुका है। पर अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि आपका ग्रीनलैंड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। और फाइनली जो ट्रंप ने बातें कही हैं क्या वो ट्रंप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी बातें इस बार कही हैं, जैसे पनामा कैनाल को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, और सबसे बड़ी जो बात, सबसे सरप्राइजिंग बात जो मुझे लगी वो है कनाडा को लेके, कि कनाडा एक इतना बड़ा कंट्री, रशिया के बाद दूसरा नाम कनाडा का ही आता है एरिया वाइज, उसको ये बात बोल दी ट्रंप ने कि तुम तो क्या हो, तुम हमारा एक राज्य बन जाओ और मैं तुम्हें क्या, जस्टिन ट्रूडो एक उस राज्य का गवर्नर अपॉइंट कर दूंगा। ये बात आपकी ट्रंप ने उनके सामने बैठ के कही। और जब ये बात कही ना कि भाई हम आपको अपना पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर देंगे, तो ये जस्टिन ट्रूडो स्पेशली मिलने गया। किससे मिलने गया भाई? इस ट्रंप से मिलने गया इसके घर पे कि भाई यार गलती होगी तो माफ़ करो, पर बताओ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आदमी जो है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है दुनिया के लिए। खतरनाक इन द सेंस भाई, जैसे अब ग्रीनलैंड को तो खतरा ही होगा ना इससे, या कनाडा को भी खतरा होगा, पनामा को भी, तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारे साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ, चाइना के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है ये व्यक्ति, पर चाइना के लिए अगर नुकसानदायक है तो भारत के लिए डेफिनेटली ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अगर आप भी जानना चाहते हैं देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी अपडेट आपकी आती हैं वो सारी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स पे मिलेंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं जिसको आप कवर करवाना चाहते हैं, और जो आपका मन करे चैनल के साथ आप करें, पर चैनल आपका अपना है, इतनी बात कंफर्म है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जिस डिवाइस से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था आज उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो अभी ठीक होने के लिए जा चुका है। अगली वीडियो हमारी डिजिटल बोर्ड के थ्रू आएगी, मैं बिल्कुल आपके सामने आऊँगा। तो ये वीडियो एक और, तो सॉरी, ये मैंने दो चीज़ें इसीलिए रखी हैं ताकि मैं रेगुलर अपना काम करता रहूं और किसी भी कारणवश मेरा जो काम है वो ना रुके। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिनसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक ये जिस पे मैं अभी कर रहा हूं, दूसरा अपने डिजिटल बोर्ड है। तो जब आपका वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो इस पर रिकॉर्ड हम ईजिली कर सकते हैं, या आउट ऑफ स्टेशन भी अगर जाना पड़े तो इस डिवाइस से हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे तरीके से करके आप तक पहुँचा सकते हैं। आप
हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं हमेशा। तो मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के समर्थन से हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको जाके क्या करना है, सर्च करना है एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही आप सर्च करेंगे, चाहे इंस्टा पे करें, टेलीग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे करें, ठीक है, एक्स अकाउंट पे करें, वहाँ पे आपको सिर्फ ये सर्च करना है। अगर वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो आप क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो कर लें, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, या आपकी फैमिली में होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। और ये जो ऑफलाइन बैचेज हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, या 12th क्लास में हो आप, या आपने 12th पास कर ली है, तीनों ही आप इन बैचेस के अंदर एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे इन स्टूडेंट्स की तो देखो भाई 11th 12th के साथ में स्कूलिंग भी होगी और एनडीए की प्रिपरेशन भी, इनकी एनडीए की प्रिपरेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली आप एक सेकेंड रुकें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे 9812579188 पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और अधिक जानकारी चाहते हैं तो जानकारी के लिए पूछें, और अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं विकास तंवर फिर से एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक मैं चाहता हूं आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।